तो गाइस सामने आप देख पा रहे हो हमारे पास सैमसंग का M36 5G है और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। और ये आपको सेल में देखने को मिल जाएगा अंडर 16,000 16,000 के आसपास। तो क्या ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और सारी एप्लीकेशन एक एक करके आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और क्या ये 6 साल ये चल पाएगा, तो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि जो भी फ़ोन लोग लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सैमसंग में ज़्यादा ऑप्शंस अंडर 20,000 है नहीं। एक तो सैमसंग गैलेक्सी A35 आता है, उसमें भी सेम ही प्रोसेसर है एक्सिनोस वाला, और हमारे पास M36 जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक एक करके एप्लीकेशन ओपन करते हैं और मेरा ओवरऑल रिव्यू क्या आपको बताते रहूँगा बीच में कि भाई मैंने गेमिंग में टेस्ट करी है, इसके अंदर मैंने गेम्स वगैरह डाउनलोड करे हैं, BGMI हो गया, वॉर रोबोट्स हो गया, COD हो गया। तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है 6 GB रैम वेरिएंट के साथ और क्या ये झेल पाएगा, वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, हमारा डायलर, उसके बाद हमारा SMS एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग का जो ब्राउज़र है वो ओपन किया, टाइम लेता है हल्का सा क्योंकि UFS 2.2 थोड़ी स्लो है। कैमरा हमने ओपन किया, यहाँ पे हम इसकी 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और यहाँ पे हम 1-2 फ़ोटोज़ खींचेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ पे हल्का सा जिटर लैग देखने को मिला। क्लॉक हम ओपन करेंगे, उसके बाद न्यूज़ एप्लीकेशन ओपन करेंगे, हमारा गेमिंग हब ओपन करेंगे, वन ड्राइव ओपन करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। इसके बाद हम नोट्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसके बाद हमारे जो गूगल के एप्लीकेशन हम उनको ओपन ट्राई करते हैं। हमारा गूगल क्रोम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। 120 हर्ट्ज़ आपका यूट्यूब बढ़िया चलता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो स्क्रॉल है ना आपको स्मूथ देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ बढ़िया है। अब इसके बाद हमारी बाकी एप्लीकेशन लाइक गूगल मैप्स हो गया, उसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको हम डार्क थीम पे सेट कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। तो हल्का सा मेरे को जिटर लैग दोबारा से दिखा। ठीक है, नोटिफिकेशन ड्रॉअर को खींचता हूँ तो 1 सेकंड हल्का सा, आपको 1 सेकंड थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्स देने में। तो UFS 2.2 और Exynos 1380 दोनों ही ढीले हैं, दोनों ही स्लो हैं और वो मेरे को नज़र आना भी स्टार्ट हो गया है। भाई आप देखो बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन जो मैं बोलूँगा बेसिक एप्लीकेशन होती हैं, डायलर हो गया, मैसेजेस हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, तो हम यूट्यूब तो चलाते ही हैं, गूगल मैप्स तो चलता ही रहता है। ठीक है, कैमरा एप्लीकेशन हो गई तो उसमें शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं गेम भी है, इसको ओपन करता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी को। ठीक है, और इसको कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें आप गेम मोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप सामने देखो, जो गेम मोड है ना, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद जो कई बार क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जो हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी होती नहीं है, बट यहाँ पे उस सिनेरियो मेरे को देखने को नहीं मिला। जो मैंने गेम रिकॉर्ड किया वो काफ़ी सही था। आप सामने देखो 60 FPS के आसपास फुल HD से ऊपर का रेजोल्यूशन इसने रिकॉर्ड किया। और देखो आप सामने, ये मैंने गेम प्ले किया था इसके अंदर, और ऐसा मेरे को लगा नहीं कि कहीं भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह हो रहे थे और बहुत अटक रहा है या फिर इस तरीके से यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, इवन तो जब आप इसको रियल टाइम में गेम खेलोगे तो आपको वहाँ पे हल्का सा देखने को मिलेगा FPS में, सामने वाला कई बार आपको मार के चला जाएगा यदि वो बहुत अच्छे फ़ोन्स के साथ खेल रहे होंगे जहाँ पे 120 FPS या 144 FPS इनेबल्ड होगा। बट यहाँ पे आप यदि देखोगे तो आपको थोड़े टाइम बाद हीटिंग और हल्का सा आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। बट यदि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो आप आराम से स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे यदि आप गेमिंग चैनल बना आपने रखा है तो आप आराम से इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। ठीक है, बट यदि आप एक्सट्रीम गेमर हो तो भाई आप लोगों के लिए डिवाइस नहीं है रिकमेंडेड। ठीक है, बट यहाँ पे आप ऑप्शन है, आप नॉर्मल गेमिंग करना चाह रहे हो थोड़ा बहुत तो आप खेल सकते हो। तो आप सामने देखो अभी सही दिख रहा है। यदि आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाऊँ तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज सेक्शन पर आते हैं। आप सामने देखो ये 54 FPS पे वीडियो बना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, और 1920 से ऊपर रेजोल्यूशन है 2340, तो मतलब फुल HD से ऊपर का रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड किया है। तो भाई काफ़ी कैपेबल है देखा जाए तो ये सही लगा मेरे को। अब देखो जब मैंने मिनिमाइज़ किया गैलरी एप्लीकेशन को तो दोबारा से हल्का सा जिटर लैग देखने को मिला। अब क्या, जो हमारी गेमिंग वाली जो हमने गेम स्टार्ट किया था COD के हमारे मेमोरी के अंदर है, तो हमारा जो COD है हमने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ये लोड हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि ये 6 GB रैम वाला वेरिएंट है, यदि आपको लंबे टाइम तक फ़ोन चलाना है तो आप 8 GB वाला वेरिएंट की तरफ जाना, क्योंकि 6 GB रैम One UI 7 के हिसाब से बहुत ही कम है, और One UI 8 का अपडेट इसको मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो भाई जैसे जैसे नए अपडेट आते जाएंगे वो काफ़ी भारी होते चले जाते हैं और उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया। दोबारा मिनिमाइज़ किया, दोबारा मेरे को जिटर लैग देखने को मिला। तो ये मैंने चीज़ नोटिस करी है। अब दोबारा से मेरे को जब मैंने मिनिमाइज़ करने के बाद सारी ऐप्स वाला जो ड्रॉअर होता है ना उसको ओपन किया तो वहाँ पर भी मेरे को लैग और जिटर लैग देखने को मिला। कभी कभी रेस्पॉन्स स्लो करता है, जैसे मैंने भी इसको नोटिफिकेशन बार को नीचे स्क्रॉल डाउन किया था फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे भी हल्का सा मेरे को डिले देखने को मिला था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन चलाओगे, फ़ोन गर्म होने लग जाएगा तो हल्के से जिटर लैग्स, हैंग्स आपको देखने को मिलेंगे इस डिवाइस के अंदर। तो ये तैयार रहना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिवाइस हैंग हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे, आप यूज़ कर पाओगे, बट भाई आपको उतना स्मूथ स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलने वाला यदि आप मेरी तरह, जो मैंने आपको भी एप्लीकेशन टेस्ट करके बताई जो कि मेरे सबसे बेसिक होता है, जैसे इंस्टाग्राम भी चला लिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो जिन लोगों के लिए थोड़ा बहुत लैग या जिटरनेस उनको ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सैमसंग का ही डिवाइस चाहिए अंडर 20,000, तो भाई उन लोगों को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा अभी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब जैसे ये डिस्कवर वाला सेक्शन है तो यहाँ पे भी आपका फ़ोन अटकता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे फ़ोन अटक जाता है और फिर आपको हल्का सा 1-2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी है। तो यदि आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए एकदम मक्खन वाली, या आपका फ़ोन कहीं भी ना अटके, तो भाई आपका बजट अंडर 20,000 रुपीज़ के आसपास ही है, तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन मिल जाते हैं देखने के लिए। इवन तो यदि आपकी परफॉर्मेंस ही आपको कोर क्राइटेरिया है, तो भाई आपको पोको का X7 Pro PVDC में देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको UFS 4.0 LPDDR5X रैम और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में भाई इस फ़ोन की तरफ मत जाना। बट यदि आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो मैंने आपको भी बता दिया कहाँ पे कैसे जिटर लैग होता है। बेंचमार्क्स वगैरह की बात करोगे जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो एडिटो बेंचमार्क्स से आपको दिखाऊंगा, दोबारा से नहीं दिखाऊंगा सारे बेंचमार्क्स, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 5,90,000 के आसपास इसके बेंचमार्क्स आते हैं। जीपीयू यदि देखोगे तो 1,36,000 के आसपास का जीपीयू है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, जो मैंने COD में खेला था, और CPU भी ठीक ठाक है, तो एवरेज है। बैटरी की मैं बात करूँगा तो भाई बैटरी सही चलती है। यदि आपको बैटरी सेक्शन पे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बैटरी इसमें है नहीं, ऐसे 6,000-7,000 mAh की बैटरी देखने को नहीं मिलती है। पुराने जितने की M सीरीज़ थे यहाँ पे 6,000 mAh की बैटरी मिलती थी, बट यहाँ पे इन्होंने उसको भी रिड्यूस कर दिया। क्यों किया भाई पता नहीं। प्लस इसमें एक मोनो स्पीकर है। अब सामने देखोगे बैटरी वगैरह, तो मैंने इसमें देखा जब भी मैं आराम से गेम वगैरह खेलता हूँ, 5G चलाता हूँ, तो 7 घंटे फ़ोन चल जाता है, 6-7 घंटे। तो भाई जो उसमें बैटरी है उसके हिसाब से ये सही परफॉर्मेंस है। अब उसके बाद यदि हम आते हैं इसके स्पीकर में, तो भाई आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, तो वो आपको खलेगा। मतलब यदि आपने स्टीरियो स्पीकर चलाए हैं ना, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यदि मैं यहाँ पे कोई भी सॉन्ग चलाता हूँ आप लोगों के सामने, और यहाँ पे आवाज़ फुल कर देता हूँ, क्वालिटी अच्छी है, बट वही ना, स्टीरियो नहीं है तो भाई मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा। तो आपको कंप्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा। पंच होल डिस्प्ले नहीं है, एक तो आपको यू शेप दे दिया इन्होंने, नीचे के बेजल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इसके बाद कैमरा की भी मैं बात करूं, जैसे मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पे फोटोज़ वगैरह ली थी, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे यदि मैं जूम करता हूँ ना, तो देखो जैसे मेरा जो चश्मा है और यहाँ पे जो उसके साइड पैनल्स होते हैं ना, उसको सही तरीके से इसने पोर्ट्रेट मोड के अंदर सही तरीके से इंटैक्ट नहीं रखा। और यहाँ पे स्मूदन करने के लिए, मतलब कि मेरे जो बाल वगैरह है यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से दिख रहा है यहाँ पे जो पोर्ट्रेट मोड वगैरह है। तो हल्की सी भी लाइट, रूम लाइटिंग के अंदर दिन में भी आप पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह खींचोगे तो यहाँ पे आपको ये जो कटआउट्स वगैरह है ना, वहाँ पे आपको इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। बट जो मेरी बाकी डिटेल्स हैं, जैसे बाकी बियर्ड वगैरह है, उसकी डिटेल्स काफ़ी सही तरीके से इसने इंटैक्ट रखी है, तो वहाँ पे सही है। इसका जो प्राइमरी कैमरा है, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि भाई इसमें आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे वीडियो सेक्शन में मैं आता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 4K 30 FPS का। अब जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे इनेबल कर दी, ठीक है, तो 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और साइमल्टेनियसली मैं स्विच कर लूँगा कैमरे को और दोबारा से स्विच कर लूँगा। तो ये चीज़ पॉसिबल है 4K 30 FPS में इस कैमरे के अंदर। OIS भी है इसके अंदर है, OIS ठीक ठाक काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हल्का सा टाइम इसने गैलरी सेक्शन में भी रिस्पॉन्ड करने में लगाया, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। और यहाँ पे आप सामने देखो 2160x3840, मतलब 4K 30 FPS ये सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो फ़ोन है 4K 30 FPS से वीडियोस बना सकता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। बट इसके अलावा अल्ट्रा वाइड और जो एक और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो टाइम पास है, वो इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, अल्ट्रा वाइड में भी क्वालिटी ओके आती है, इतनी कुछ खास आती नहीं है। तो प्राइमरी कैमरा ही अच्छा है, और फ्रंट कैमरे में यदि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS में करनी है तो अच्छा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं नो डाउट। बैटरी इन्होंने कम कर दी है पहले की तरह, सैमसंग M35 में बैटरी अच्छी थी, इसमें कम कर दी है। पंच होल डिस्प्ले नहीं दिया, यू शेप डिस्प्ले दिया है, मोनो स्पीकर है, और Exynos 1380 काफ़ी पुराना हो चुका है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 है। तो भाई आपको कहीं ना कहीं ऐप्स अटकती हुई दिखेंगी, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो भाई टाइम लेता है फ़ोन एडजस्ट होने में, फ़ोन को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। और कई बार आप एप्लीकेशन दबा दोगे उतनी जल्दी खुलेंगे भी नहीं है, तो ध्यान रखना, ये इस तरह के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तो ये फ़ोन नया है, यदि मैं इसका स्टोरेज भी जाके देखूंगा, मेरे पास जो वेरिएंट 128 GB वाला है, तो अभी तक मैंने गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे इसके अंदर काफ़ी सारे। तो आपको मैं स्टोरेज दिखाता हूँ, जैसे जैसे स्टोरेज भरती चली जाएगी तो आपका जो डिवाइस है थोड़ा और स्लो होता चला जाएगा, तो आपको नज़र भी आएगा। तो यहाँ पे आप सामने देखो 44 GB के आसपास मैंने डिवाइस को भर दिया है, 34% मैंने यूज़ कर लिया है। 128 GB का वेरिएंट है। तो यदि आप मल्टीपल गेम्स वगैरह खेलते हो और आप बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह लेते हो, ठीक है, और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए पंच होल वाला, तो भाई ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन यदि आपको चलेगा सैमसंग की ब्रांडिंग, अंडर 20,000 आपका बजट है, थोड़े ग्लिचेस वगैरह जो है आप उसको झेल सकते हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप 4K 30 FPS में फ्रंट बैक में आप सफिशिएंट खुश हो जाते हो। और बाकी जो कैमरा है अल्ट्रा वाइड और बाकी जो हमारा मैक्रो के लिए वो इतने यूजफुल आप लोगों के लिए नहीं है,
तो फिर ये डिवाइस आपके लिए सेंस बनाता है। हीटिंग की बात रही तो Exynos 1380 अभी भी गर्म हो रहा है ये डिवाइस। यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हम आपको लेके चलता हूँ CPU-Z एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कि एक हमको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना टेम्परेचर है इसके अंदर अभी। चलो CPU-Z हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरा एप्लीकेशन है डिवाइस इन्फो, यहाँ पे हम जाते हैं। एंड्रॉयड 15 पे ये चल रहा है अभी और आपको 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं इस डिवाइस में। बट भाई ये डिवाइस नहीं चला पाएगा 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स, क्योंकि Exynos 1380 में उतना दम नहीं है। तो आपको मैं सीधे बता देता हूँ, बाद में आपको कोई भी ये बोले कि भाई आराम से ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, भाई कुछ नहीं होता। एक हार्डवेयर आपका होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन होने के लिए भी, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, SAR लेवल, वाईफाई वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। LPDDR4X रैम है इसके अंदर। टेम्परेचर यदि आप देखोगे तो अभी 37 डिग्री सेल्सियस इसने लिखा हुआ है, बैटरी का टेम्परेचर है ये, ठीक है, और 5000 mAh की इसमें बैटरी है। बट यदि मैं इसको फील कर रहा हूँ ना, इवन तो 37 दिखा रहा है बट यहाँ पे मेरे को हीट फील हो रही है इस साइड पे। तो अभी तो गर्मी का मौसम भी नहीं है, तो आप आराम से मान के चलो Exynos का जो ये प्रोसेसर वाला फ़ोन है 43-45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, आपको हीट फील भी होगी। तो आप कवर लगाओगे तो इतना पता पड़ेगा नहीं, बट हाँ 43-45 यदि गेमिंग वगैरह आप करते हो और एक्सटेंसिव टास्क में चला जाता है तो मैं उसको इतना ज़्यादा गर्म नहीं मानूंगा। मैं अभी बैटरी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपका फ़ोन 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो वो इशू होता है, तो वो मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला। बट हाँ ये वार्म होता है और अभी भी हो रहा है, ये मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल फ़ोन बढ़िया है, अंडर 20,000 सैमसंग का चाहिए, जो थोड़े बहुत भी एप्लीकेशन चलाते हैं या फिर उनको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छा कैमरा वगैरह चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, ठीक है, स्टीरियो स्पीकर चाहिए और फ्यूचर प्रूफ 6 साल के लिए, एटलीस्ट 4 साल के लिए चाहिए, तो भाई उन लोगों के लिए तो नहीं है। बट भाई जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्लिचेस वो सह लेंगे, थोड़ा बहुत ठीक है फ़ोन अटकता है तो चल जाएगा और लैग मारता है तो भी चल जाएगा, और जिन लोगों को चलेगा कि भाई स्टीरियो स्पीकर्स नहीं, मोनो स्पीकर में काम हो जाएगा, पंच होल डिस्प्ले नहीं है, यू शेप में वो काम चला लेंगे, नीचे का बेजल भी चलेगा, ठीक है, और एक प्राइमरी कैमरा काम का है 50 मेगापिक्सल का, साथ अल्ट्रा वाइड और वो है वो ओके हैं। जिनको ये सारी चीज़ें ओके लगती है, बैटरी भी 5000 mAh पे उनको सही है, क्योंकि कोई भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। भाई जिन लोगों को लगता है कि ठीक है ये सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मार सकते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए ये फ़ोन है और वो ये फ़ोन सैमसंग का खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बता दिए। बट यदि मैं अपनी बात करूँगा तो भाई मैं आपको ये फ़ोन ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, यदि क्योंकि मैं भी एक यूज़र हूँ जो मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और इसीलिए आज तक के टाइम में मैं Realme के फ़ोन्स भी यूज़ करता हूँ, GT सीरीज़ वाले, यदि आप देखोगे सामने, तो भाई उनमें अच्छा प्रोसेसर रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस रहती है, प्राइस फॉर वैल्यू आने वाली चीज़ रहती है। यहाँ पे भी आप देखोगे इतना कुछ खास नहीं है। आज से 3 साल पहले ये Realme GT Neo 3T आप सामने देख पा रहे होंगे जो मेरे पास अभी है, ये फ़ोन आज भी बहुत तगड़ा चलता है और ये BBD सेल में आज आई थिंक 3 साल पहले 20,000 रुपये का मिल रहा था, ठीक है। आज इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट ये जो फ़ोन है ये डेफिनेटली 3 साल मुश्किल से आपको देगा परफॉर्मेंस, मतलब Exynos 1380 में बिल्कुल भी दम नहीं है भाई। तो ये आपको मैं ओवरऑल बता दिया है क्या चीज़ है, क्या सिनेरियो है, किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि M36 आप खरीदने वाले हो कि नहीं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट रहेगा बिंदास कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेंगे। अभी बाय, सी यू।